में तारिक बिन ज़ियाद ने वहाँ के एक बड़े लेवल की ऑफिसर ने मदद मांगी कि मेरे बेटी के साथ वहाँ के बादशाह स्पेन के राजा ने बलात्कार किया है, रेप किया है, तो आप हमारी मदद करें। वो बिन ज़ियाद स्पेन के समुद्र को पार किया, मेडिटेरेनियन सी को, और अपनी जहाज को जला दिया। अपनी सिपाहियों से कहा कि बस आप, हमारी तादाद 12,000 है, एक ही रास्ता है, या तो लड़ो या तो समुद्र में डूब के मर जाओ। अच्छा सर, स्पेन में मुसलमानों की ईद और बकरीद मनाने पे फुल्ली तौर पे पाबंदी लगा दिया गया है। हालांकि कहा जाता है कि स्पेन में कभी मुसलमानों की शासन थी। सर, आप इतिहास के बड़े स्कॉलर हैं, इस पे थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, सबसे पहले हम शासन की बात करते हैं। स्पेन में सार्वजनिक तौर पर किसी भी फेस्टिवल्स को मनाने पर रोक है। चाहे ईद और बकरीद है, उसको आप आम जगहों, पब्लिक पैलेसेस पे नहीं मना सकते, उस पर रोक टोक है, जैसे मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है। राइट सर। सबसे पहले आप जान लीजिए कि स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत 850 साल से ज़्यादा रहा है। 800 साल, 8 सेंचुरी से ज़्यादा। 1711 में तारिक बिन ज़ियाद ने वहाँ के एक बड़े लेवल की ऑफिसर ने मदद मांगी कि मेरे बेटी के साथ वहाँ के बादशाह स्पेन के राजा ने बलात्कार किया है, रेप किया है, तो आप हमारी मदद करें। वो बड़े लेवल का फौजी अफसर था स्पेन का, उसने मदद मांगी थी अपने बादशाह के खिलाफ। तो तारिक बिन ज़ियाद को खलीफा ने भेजा कि आप जाके वहाँ मदद करें। तारिक बिन ज़ियाद स्पेन के समुद्र को पार किया, मेडिटेरेनियन सी को, और अपनी जहाज को जला दिया। अपनी सिपाहियों से कहा कि बस आप, हमारी तादाद 12,000 है, एक ही रास्ता है, या तो लड़ो या तो समुद्र में डूब के मर जाओ। तो या तो जीतोगे तो बचोगे, नहीं तो मरने के अलावा। आगे दुश्मन का फौज है, पीछे समुद्र है, भागने की कोई रास्ता नहीं है। वहाँ की राजा से लड़ाई हुई सख्त, बड़े खतरनाक लड़ाई हुई, और इस जंग में स्पेन की राजा की हार हुई। उनकी लाखों फौज हार गई 12,000 की फौज के सामने। 711 में ये लड़ाई हुई, और 711 से लेके 1492 तक, यानी 1711 से लेके 1492 तक मुसलमानों की वहाँ हुकूमत रही। प्रेमचंद की एक अफसाना है अफू, हिंदी में वो क्षमा के नाम से है, कि अरबों की लिबरलिटी और किसी को माफ करने की चीजों को दर्शाता है। इसको आपको जानना चाहिए। तो इस मुसलमानों की जो लिबरलिटी थी, उन्होंने इस्लाम के लिए कोई काम नहीं किया। भारत में कहा जाता है, आप सुनते होंगे मीडिया में, कि बड़े बड़े नेता बताते हैं मुसलमानों की 1000 हुकूमत, 800 साल की हुकूमत, 1200 साल की हुकूमत, 600 साल की हुकूमत। तो यहाँ बटला हाउस में रहे। स्पेन में भी वो मैड्रिड के किसी कोने में रहे मुसलमान लोग। इस्लाम से उन्हें न मतलब था न कुछ, दबाकर अयाशी की और मालो दौलत बनाने में लगे रहे। 1492 में जैसे ही स्पेनिश मजबूत हुए और फ्रांस की मदद से उन्होंने स्पेन को के जो तथाकथित मुसलमानों की जो हुकूमत थी, उसको उखाड़ के फेंक दिया। जितने मुसलमान थे सबको मार दिया गया। वहाँ के जो आखिरी मुसलमान राजा था अब्दुल्ला, वो बड़ा ही गजब किस्म का था। ठीक है। उनके 2 कमांडरों में बात हुई, एक ने लड़ने की सजेशन दी, दूसरे ने सरेंडर करने की सजेशन दी। लेकिन अब्दुल्ला ने सरेंडर की बात की और तमाम लोगों को मार दिया गया। और जो मुसलमान बचे उन्हें सेफ्टी के नाम पे समुद्र में ले जाया गया और डुबा दिया गया। तो ये मुसलमानों की ये तथाकथित इस्लाम फैलाने की बात है। सदर्न फ्रांस में भी मुसलमानों का कब्जा था। ये आम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन वहाँ जो मुसलमानों का नौकर था, हालांकि वो आर्मी एबल कमांडर था, उसको धोखा दिया गया, और खलीफा के जो खास लोग थे उन्होंने फौजी मदद नहीं दी। तो मुसलमान साउथ फ्रांस से आगे नहीं बढ़ सके, और उनको साउथ फ्रांस में हार हो गई 1734 में। तो ये इतिहास की चीजें हैं, क्योंकि बड़े लोग थे, उन्होंने कहा कि एक हमारा नौकर साउथ फ्रांस को जीतेगा तो हमारा हम कैसे ये करेंगे, जिन्हें बंदगान कहा जाता था। तो तारिक बिन ज़ियाद और उनके लोगों को मदद नहीं दी गई। और तारिक बिन ज़ियाद को तो खलीफा ने बुलवा के मरवा भी दिया था। स्पेन की दुर्भाग्य की बात, मुसलमानों की दुर्भाग्य की बात कहिए, तो वे जहाँ भी गए इस्लाम फैलाने में उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। ग्रीस को देख लीजिए, यूनान पे तुर्कों का हुकूमत कई सौ साल था।
500 साल से ज़्यादा था, या यूं कहिए कि 800 साल तक रहा है। लेकिन उन्होंने इस्लाम के कोई वेलफेयर के लिए काम नहीं की। ईस्टर्न यूरोप में मुसलमानों का कब्जा था। ये जो आप जितने आप देश देखते हैं, अच्छा। यूनान, बुल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया और न जाने कौन कौन से इलाके हैं, बहुत सारे इलाके हैं। राइट। तो मुसलमानों का इस्लाम से कोई मतलब नहीं था। हम आपको अवेयर करना चाहते हैं कि तथाकथित जो इस्लाम का फॉलोअर, इस्लाम को फैलाते, ये सब फर्जी बातें हैं। आप भारत के एग्जाम्पल देखिए,